ब्रह्मा कुमारी सुनाम आर्ट गैलरी में यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आप सभी को कल कर्म दर्शन के बारे में बताया गया और आज आप सबको राजयोग मेडिटेशन के बारे में बताया जाएगा। मेडिटेशन कोर्स लास्ट चैप्टर आप सबको बताया जा रहा है और इसमें बताया गया है कि मेडिटेशन से क्या क्या फ़ायदे हैं। हम आपको ये अभी बताना चाहेंगे कि राजयोग दर्शन के बारे में इस चित्र में क्या बताया गया है वो आप सब देखेंगे। जैसे इसमें दिखाया गया है कि राजयोग दर्शन जैसे दिखाया गया है कि आज हम फिज़िकल योगा तो सभी करते हैं, आज सभी को बहुत फिज़िकल फिट रहने का, सबको हमेशा ये स्वास्थ्य का ध्यान रहता है, ज़रूर रहना चाहिए स्वस्थ, क्योंकि हम सबको स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है। कहते हैं ना, भगवान को भी हम तभी याद कर सकते हैं जब हम स्वस्थ हैं, और स्वस्थ रहने के लिए फिज़िकल योगा बहुत ज़रूरी है, वो भी ज़रूर करें, एक्सरसाइज करें। लेकिन इसमें बताया गया है प्राणायाम, हठ योग, आसन, कई प्रकार के जो भी हम करते हैं वो कनेक्शन कोई महात्मा या देवात्मा या परमात्मा से नहीं है, वो बॉडी कॉन्शियस से क्या कर रहे हैं हम। इसलिए इसमें बताया है कि बॉडी फिटनेस के लिए वो कर रहे हैं। अब परमात्मा, हम शिव बाबा हम सबको कहते हैं कि बच्चे राजयोग मेडिटेशन कि इसमें दिखाया है एक योगी को जो कमल फूल के समान दिखाया गया है, और इस योगी के अंदर ये दिखाया गया है कि सच्चा परमात्मा से इनका कनेक्शन जब हो जाता है, किसी भी राजयोगी भाई बहनों का परमात्मा के साथ जब कनेक्शन हो जाता है, तो वो मेरा पिता परमात्मा, जो आपको सारे हमने लेसन में बताया कि वो निराकार ज्योत स्वरूप है, और वो हमारे पिता ज्योति स्वरूप पिता परमात्मा निराकार, वो हम सभी आत्माओं को कहते हैं कि राजयोग का आधार क्या है। राज माना इंद्रियों का जो राजा बनाने वाला योग है, योग माना जोड़, जहाँ दो चीज़ों की जैसे जोड़ होता है तो उसको योग कहते हैं। जैसे माँ और बेटे का मिलन भी एक योग है, पिता और पुत्र का भी एक योग है। तो हम सभी परमात्मा से भी, वो हमारा पिता है और हम उनसे कनेक्शन जोड़ते हैं जब, तो हमारा वो आत्मा का पिता है, वो हम सब शरीर के अंदर जो आत्मा है उनका पिता परमात्मा वो निराकार ज्योत स्वरूप है। और वो पिता परमात्मा को याद करने से हमारे अंदर ये अस्त्र शक्तियाँ धारण होती हैं, अस्त्र शक्तियाँ धारण होती हैं, और ये रोग शोक दुख अशांति सब दूर होते हैं। तो वो अस्त्र शक्तियाँ क्या हैं? जैसे है, पहली है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे एक कछुआ है, आपने देखा होगा, कछुआ क्या करता है, जब चाहे अपने अंगों को समेट लेता है और जब चाहे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है। इसी तरह ही परमात्मा कहते हैं, जब चाहे आप देह में बॉडी कॉन्शियस में आते हैं, शरीर के देह के अंदर आते हैं, कर्म करो, कर्म करते हुए भी परंतु परमात्मा की याद के अंदर अपने मन को जरूर अपना, वो भी परमात्मा की याद भी जरूरी है। और फिर है सहयोग शक्ति कि आज कहते हैं एक एक उंगली से गर्दन पर्वत उठ गया, सबके सहयोग से, सबके कोऑपरेशन से ये संसार जो दुखों का पहाड़ बन चुका है, इन दुखों के पहाड़ को उठाने के लिए आज हम सबको सहयोग की ज़रूरत है। सभी का सहयोग होगा तब संसार सुखमय बनेगा। आज हम सब चाहते तो हैं कि हम सब दोष देते हैं एक दूसरे को, कभी सरकार को दोष दिया, कभी किसी को दोष दिया, कभी किसी को दोष दिया, लेकिन हम कभी बच्चों को दोष देते हैं, कभी माँ बाप को दोष देते हैं, कभी परिवार वालों को दोष देते हैं। लेकिन हम सब मिलकर के अगर इस दुख के पहाड़ को उठाना चाहते हैं तो हम सबका सहयोग अवश्य चाहिए। संसार को ऊंचा उठाने के लिए, बदलने के लिए, कहते हैं ना, एक एक उंगली से गर्दन पर्वत उठ गया, तो ये सारों की उंगली चाहिए, सहयोग चाहिए, तब जाकर के ये संसार सुखमय बनेगा। और सुखमय बनाने के लिए हम सबके सहयोग उनको ज़रूर चाहिए। अगर हम अच्छा सहयोग अपने कर्मों से देंगे, श्रेष्ठ कर्मों का सहयोग देंगे, ये परमात्मा के राजयोग के द्वारा हमें सबको प्यार भरी भावनाएं, शुभ भावनाएं देने का सहयोग आ जाता है। तो सहयोग की शक्ति जरूरी है। और फिर इसमें दिखाया है समाने की शक्ति। जैसे सागर का दिखाया है कि सागर के अंदर कूड़ा किचड़ा, व्यक्ति वैभव कुछ भी हम डालते हैं तो वो समा जाता है।
ऐसे हमें बहुत सारी जीवन के अंदर बातें आती हैं, बहुत सारी, जैसे माँ अपने बच्चे की तो बात संभाल लेती है, लेकिन दूसरे बच्चे का कुछ भी होता है तो उसको फैला देती है। और इसी तरीके से परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं कि दुख सुख, हार जीत, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये सब कुछ आएगा बच्चे जीवन के अंदर, लेकिन समाने की शक्ति अवश्य चाहिए। समा लेंगे कई बातें तो वो लाइट हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, और आपके जीवन के अंदर एक सागर की तरह विशालता होनी चाहिए। जैसे सागर की विशालता को आप देखते हैं कि कितना कुछ समा लेता है, इसी तरह हम सबको भी सागर की तरह हृदय को बनाने की आवश्यकता है। फिर है सामना करने की शक्ति। जैसे फिर दिखाया है कि जब कोई सामना, जैसे हम बारिश आती है उसका सामना कैसे करते हैं, हम अपने आप को कैसे किनारे कर लेते हैं, या कोई देख लेते हैं जिस जगह बारिश नहीं है उस साइड चले जाते हैं, या छाता लेते हैं। तो समाने की शक्ति चाहिए। आज हम सबको परिस्थितियाँ बहुत आ रही हैं, बहुत सारी ऐसे दुख आ रही हैं, टेंशनें आ रही हैं। परमात्मा कहते हैं इनको फेस करने के लिए आपको मैं शक्ति देता हूँ। जितना मेरे से आपका प्यार होगा उतनी आपकी विल पावर बढ़ेगी, तो आप समाने की मतलब सामना कर सकते हैं, उन बातों का सामना इजीली कर सकते हैं। और ये राजयोग के द्वारा ये शक्तियों की प्राप्ति होती है। आप कभी भी देखें, परमात्मा हम सबको यही सिखाना चाहते हैं कि बच्चे इंसानों से सामना हम बहुत जल्दी कर लेते हैं कि आपके कारण ये हुआ, आपने ये किया, इसके कारण ये हुआ, लेकिन परमात्मा कहते हैं इंसान से नहीं, आप परिस्थितियों को फेस करने के लिए भी आपको मैं शक्ति देता हूँ, सामना करने की शक्ति। और जैसे जैसे हमारी विल पावर बढ़ती है तो हम सामना भी कर सकते हैं, उन परिस्थितियों को इजीली हम व्यर्थ से निकल सकते हैं, परिस्थिति से निकल सकते हैं, बुराई को अच्छाई में बदल सकते हैं, अपने आप के अंदर विल पावर पैदा कर सकते हैं, तो हम सामना कर सकते हैं उन बातों का। नहीं तो छोटी छोटी बातों में दिल को लगा करके हम बहुत बड़ी अपनी हेल्थ के लिए भी इशू बना लेते हैं, और हमारी हेल्थ भी ख़राब होती है, क्योंकि हम सारा दिन दूसरों को यही चीज़ों के अंदर दोष देते रहते हैं, और भी इनके कारण ये हुआ, उनके कारण ये हुआ, नहीं, हमारी हेल्थ भी बिगड़ती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अब कष्ट तो आ ही रहे हैं, इन कष्टों को बहुत प्यार से कैसे अब इनमें से निकल सकते हैं, तो वो परमात्मा हमको विधि बताते हैं कि इसको कैसे फेस कर सकते हो, सामना कर सकते हो, इन कष्टों को कैसे दूर कर सकते हो। उसकी शक्ति, उसकी विल पावर परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को जब हमारा सच्चा कनेक्शन होता है तो देते हैं। और इसमें दिखाया गया है समेटने की शक्ति। समेटने, जैसे हमने कहीं यात्रा पर जाना होता है तो यात्रा पर जाने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक अटैची, एक बिस्तर लेकर के हम कहीं भी 1 महीना 2 महीने भी लगा आते हैं। तो हम सबको पता है कि अब परमात्मा भी कहते हैं कि बच्चे, जैसे उस अटैची और एक बिस्तर के अंदर आपने 1 महीना 2 महीना 3-4 महीने भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास उतने से अटैची बिस्तर के हिसाब से भी आपने सारा समेटा समेटी कर ली। घर में होते हैं तो कितना बड़ा बिखेरा होता है हर चीज़ का। और इसी तरह परमात्मा भी कहते हैं बहुत सारी, आज आप सब देख रहे हैं, बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन जो आपके काम की चीज़ है वो आप सब लें, और बुद्धि रूपी अटैची के अंदर अच्छे अच्छे गुण, अच्छी अच्छी शक्तियाँ, अच्छी अच्छी वैल्यूज़ को रखेंगे तो आप समेट सकेंगे। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि बातों का तो भंडार है, वो तो ख़त्म होने वाली नहीं है, लेकिन जो आपको चाहिए, जैसे एक बार महात्मा गांधी जी को बहुत सारी किसी ने गाली दी, और महात्मा गांधी जी के साथ में बैठा बहुत ज़्यादा उसने ऐसे बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा उनको बोला। जब वो स्टेशन पर उतरे तो उनका बहुत हार से, फूलों से स्वागत हुआ। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि ओहो, जिस व्यक्ति को मैंने इतनी गालियां दी, सब कुछ किया, और उस आत्मा ने मेरे को कुछ भी नहीं बोला ऊंचा नीचा, और आज उनकी इतनी वैल्यू, इतने लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हैं यहाँ। तो वो जाके पैरों पे पड़ गया, माफ़ करो मुझे, माफ़ करो। उन्होंने कहा कि मैंने आपको बहुत गाली दी। उन्होंने कहा मैंने आपसे ली नहीं, जो चीज़ मैंने आपसे ली नहीं वो तो किसके पास रह जाएगी, वो तो आपके पास ही रह गई ना। इसीलिए मुझे उन्होंने कहा कि मुझे जो अपनी चीज़ चाहिए कोई, मैं तो वो लेता हूँ। लेकिन परमात्मा भी हम सबको यही कहते हैं कि बहुत सारी संसार में नेगेटिव बातें हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी हैं,
लेकिन आपको उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जो आपको पॉजिटिव बातें हैं वो ले लो। बुद्धि रूपी अटैची में अगर आप वही बातें अपने जीवन में अंदर लाओगे तो फिर आप ऊंची स्टेज पे जा सकते हो, ऊंची उड़ान भर सकते हो। नहीं तो हम सब उन्हीं बातों में रह गए अपने जीवन को ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा शिव बाबा कहते हैं कि अपनी वैल्यूज़ को अपने जीवन का अंग बनाओ, अपने समेटने की शक्ति धारण करो। और परख शक्ति बताया गया है, सहन शक्ति कि एक मूर्ति है, मूर्ति को कितना भी हथौड़ी छेना आज आप सोचो मार मार के उस मूर्ति के अंग पैर बनाते हैं, जो भी उनको मूर्ति को कितना हथौड़ी छेना सहन करना पड़ता है। तो भगवान कहते अगर आपको एक अच्छी मूर्ति बनना है, अच्छा एक एग्जाम्पल बनना है, तो इन बातों को सहन करना भी सीखो। हम छोटी छोटी बातें सहन नहीं करते और जल्दी जल्दी आवेश में आ जाते हैं, जल्दी जल्दी हम अपने जीवन का नुकसान कर लेते हैं, घरों का नुकसान कर लेते हैं, परिवारों का नुकसान कर लेते हैं, माँ बाप की कदर नहीं कर पाते और बड़ों के आगे उतना ऊंचा नीचा बोलने लग जाते हैं और उनको भी हम कुछ भी नहीं समझ पाते। तो इसी तरीके से परमात्मा कहते हैं अगर थोड़ा सा सहन कर लेंगे तो वही घर परिवार भी बच सकते हैं। वही आज सरेआम बहुत कुछ हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, दुख और शांति बढ़ रहा है, ये सहन शक्ति ना होने के कारण ही समाज के अंदर बहुत अशांति फैलती जा रही है। इसलिए परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को इस धरती पर ये सहनशीलता का गुण देते हैं कि बच्चे सहन करोगे शहंशाह बनोगे। सच्ची मूर्ति बनाने आया है भगवान, तो अगर सच्ची मूर्ति बनोगे तो आप भी ऐसे देवी देवता दुनिया में आ सकोगे, पूजनीय बन सकेंगे। सहनशीलता से ही सब कुछ होता है। अगर सहन नहीं, कहते सहना ही सोने का गहना है, अगर सहन करेंगे तो मूर्ति सुंदर मूर्ति तैयार होगी और वही पूजने लायक बनेगी। इसलिए अगली शक्ति बताई है परखने की शक्ति, कि जैसे एक जौहरी को परखने की शक्ति होती है, जौहरी को अगर परख शक्ति ना हो तो वो बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए प्यारे शिव बाबा कहते हर चीज़ की परख शक्ति होनी चाहिए कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, कौन सी बातें राइट हैं, कौन सी बातें रॉन्ग हैं। तो इसलिए अगर परख शक्ति होगी तो परख शक्ति से ही आप अपने निर्णय अच्छा बना सकेंगे। तो फिर निर्णय शक्ति बताई गई है कि जैसे तराजू होता है, तराजू का काम क्या है, निर्णय देना, है ना। तो इस तरीके से परमात्मा भी कहते बुद्धि की जजमेंट पावर आपकी बहुत अच्छी होंगी। तो जितनी बुद्धि की जजमेंट पावर अच्छी होती है तो उतना ही आप राइट रॉन्ग को परख सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं और फिर अपने जीवन को एक श्रेष्ठ योगी, एक श्रेष्ठ से परमात्मा कहते योगी जीवन जी सकते हैं। तो इसलिए दिखाया है कि योगी को कमल फूल समान दिखाया है कि कमल फूल समान उसका जीवन हो जाता है। वो सारी इन बातों को जीवन के अंदर जैसे जैसे धारणा मूर्त बनता है तो उसका जीवन भी एक श्रेष्ठ योगियों की तरह बन जाता। ये सच्चा मेडिटेशन है कि परमात्मा हम बच्चों को ये शक्तियाँ उनकी आ जाना, जैसे देवियों को दिखाते हैं कि अष्टभुजाधारी है, वो अष्टभुजाधारी, वो अष्ट शक्तियाँ होती हैं, वो देवियों को अष्टभुजाएँ दिखाई गई हैं। हम कह देते हैं अष्टभुजा महामाया मिन तेरा आसरा। परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं ये अष्टभुजा कौन सी हैं, ये शक्तियाँ जिन्होंने धारण कर ली, अष्ट शक्तियाँ जो आपको बताई गई, अष्ट शक्तियाँ जिन्होंने बच्चों ने धारण की, यही एक अष्ट भुजाएँ हैं। इसलिए दिखाया गया है कि जीवन के अंदर शिव बाबा कहते हैं कि जब ये योगी जीवन होता है तो आपका जीवन आचरण सुधरता है, जीवन में पवित्रता आती है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, शुद्ध अन्न, दिव्य गुणों की धारणा और रोज के ईश्वरीय ज्ञान का सत्संग करना। परमात्मा कहते हैं ये जो हमारे चारों अवस्थाएं अच्छी हो जाती हैं तो ये जीवन के अंदर एक मेडिटेशन में बहुत हेल्प मिलती है। हम सबको ये मेडिटेशन में हेल्प मिलती है। इसलिए दिखाया है कि मेडिटेशन क्या है, परमात्मा से सच्चा संबंध ही मेडिटेशन है। उनसे परमात्मा की क्वालिटीज़ को अपने जीवन के अंदर लाना ही मेडिटेशन है। मेरे पिता परमात्मा को जब हम समझ जाते हैं कि वो राज्यों का आधार और स्नेह और संबंध दिखाया है कि परमात्मा कहते बच्चे जैसे एक पिता और पुत्र का संबंध होता है, कितनी क्वालिटी वाला प्यार होता है, इतना जैसे बच्चा 10 बार अंदर जाए 10 बार बाहर आए, उनको कोई भी रोक नहीं सकता। इसी तरह कोई और जाएगा राजा के पास तो बिना टाइम लिए कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तो राजा के बच्चे को अधिकार है
वो बिना पूछे भी अपने पापा के, अपने परिवार अंदर जा सकता है, अपने पिता से मिल सकता है। इसी तरह ही जब मेरा कनेक्शन परमात्मा शिव बाबा से होता है, मेरा परमात्मा से कनेक्शन होगा, तो सहज ही मैं आत्मा अपने पिता से प्यारा संबंध जोड़ करके उनसे वो शक्ति, उनका वो प्यार, वो अनुभव मैं आत्मा कर सकती हूँ। सच्चा राजयोग जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि जिस तरीके से जैसे दिखाया है कि बुद्धि योग परमात्मा से कैसे लगाना है। जैसे एक आप सोचें, जब कोई बीमार होता है तो उसका ऑटोमेटिक ही डॉक्टर के साथ मन लग जाता है, ऑटोमेटिक ही, कोई कहता नहीं है, कोई बीमारी आई तो उसको डॉक्टर याद आ जाता है। इस तरीके से उसका डॉक्टर के साथ योग लग जाता है। जिस तरीके से टीचर के साथ बच्चे का जब पढ़ाई होती है, स्टूडेंट बनता है, तो उसका टीचर के साथ ऑटोमेटिक मन लग जाता है। इसी तरीके से दिखाया है कि बच्चे का माता पिता से संबंध होता है तो कैसे उसका बुद्धि योग वहाँ लग जाता है। इसी तरीके से दोस्त के साथ उसका कैसे कनेक्शन, तो परमात्मा हमारा सबका पिता है, उनसे भी मेरा सच्चा कनेक्शन होगा। राजयोग हम सबको सिखाता है कि मेडिटेशन से आपको सारी विल पावर आती है। मेडिटेशन कैसे करें वो हम आपको यहाँ ब्रह्मा कुमारी के अंदर पूरी विधि पूर्वक मेडिटेशन कराते हैं, और आपको कमेंट्री से भी योग कराते हैं, मेडिटेशन कमेंट्री से भी योग कराते हैं। तो जो भी यहाँ आते हैं 7 डेज कोर्स करते हैं, उनको साथ साथ मेडिटेशन कमेंट्रीज के साथ मेडिटेशन कराया जाता है। अगर आप सभी की इच्छा है तो आप कभी भी आ सकते हैं इस विद्यालय के अंदर, और आप भी इस मेडिटेशन का लाभ ले सकते हैं। मेडिटेशन के यही फ़ायदे हैं कि मैं कौन, मेरा पिता कौन है, मेरा घर कहाँ है, और मैं यहाँ क्या करने के लिए आई हूँ, और ये सारी जानकारी आप सबको दी भी गई है। और साथ में अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस को कैसे फील करना है अंदर अंदर, वो परमात्मा हम सबको विधि सिखाते हैं कि मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। अपने स्वामान के रहें कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, और मैं एक देव आत्मा हूँ। अच्छी अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगे तो ये एक मेडिटेशन का और विधि को अच्छी तरह आप सीख सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।